बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है बीफ शामी कबाब। बहुत ही यम्मी, क्रिस्पी और टेस्टी बनके ये रेडी होते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने हाफ़ kg बोनलेस मीट लिया है, 1.5 पाव चने की दाल ली है, 2 चमचे भर के लहसुन का पेस्ट, 20 साबुत मिर्चें, 1 चमचा नमक, 1 प्याज उसको बारीक काट लिया है, 2 इंच अदरक का पीस लिया है, उसको भी बारीक काट लिया है, 1 चमचा ज़ीरा, 3 to 4 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 1/4 स्पून साबुत काली मिर्चें, 1/4 स्पून लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल। सबसे पहले आप दाल को साफ़ करके अच्छे से धो के इसको भिगो दें 2 घंटे के लिए। फिर आप एक पतीली ले लें, उसमें तमाम गोश्त आप ऐड कर दें। साथ ही आप इसमें 2 गिलास पानी भी ऐड कर दें और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और नमक ऐड कर दें। और इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके हल्की आंच पर गलने के लिए रख दें। चेक कर लेते हैं, देखिए कि गोश्त गल गया है। देखिए, जी हाँ, गोश्त बिल्कुल गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब आप इसमें प्याज, अदरक और साबुत गरम मसाला ऐड कर दें। साथ ही साबुत मिर्चें भी आप इसमें ऐड कर दें। साबुत मिर्चें आप कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आप इसमें दाल भी ऐड कर दें और इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, यहाँ तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब आपने इसमें बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि दाल ऑलरेडी हमारी भीगी हुई होती है। तो 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है। देखिए, बस इतना ही पानी आपने इसमें ऐड करना है। अब आप इसे कवर करके हल्की आंच पर गलने के लिए रख दें। चेक कर लेते हैं कि दाल गल गई है। मैंने इसको एक दफ़ा बीच में भी चमचे चला के चेक किया था, ट्रांसफ़र की गली नहीं थी। देखिए, अब ये रेडी है। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं इसको रेडी होने में। अब इसको पीस लेते हैं। मैं इसको सिलबट्टे पर पीसूँगी। आप इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, लेकिन कबाबों का टेस्ट सिलबट्टे पर पीसने से बहुत ही आला आता है। देखिए, यहाँ मैंने तमाम कबाब पीस लिए हैं। अब इसका मसाला काट लेते हैं जो हमने कबाबों के अंदर डालना है। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, 8 to 10 हरी मिर्च उनको बारीक काट लिया, थोड़ी सी अदरक उसको भी बारीक चॉप कर लिया, 1 प्याज उसको भी बारीक चॉप कर लिया। अब आप कबाब में एक अंडा ऐड कर दें। साथ ही आप उसमें तमाम कटा हुआ मसाला ऐड कर दें और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए आपको जितने साइज़ का कबाब बनाना है आप उतना कबाब ले लें और उसके बाद आप इसको गोल करके हाथों को हल्का सा प्रेस करते जाएं और घुमाते जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत आसानी से कबाब बन जाता है। देखिए, बस इसी तरीके से आप तमाम कबाब बना लीजिए। कबाब बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने कुछ कबाब रेडी कर लिए हैं। ट्रे में मैंने पहले प्लास्टिक शीट को बिछा लिया था, फिर मैंने इसके ऊपर कबाब रख के इस तरह करने से कबाब इजीली सेफ रहते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं। जब हमारी एक लेयर तैयार हो जाए तो आप इसको दोबारा रैपिंग शीट से कवर कर दें और उसके बाद आप इस पर फिर दूसरी कबाब की लेयर रखिए। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से ये इजीली फ्रीज़ हो जाते हैं और जब आप इसको निकालते हैं तो ये बिल्कुल आपस में चिपकते नहीं हैं। मैंने तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको कुछ कबाब यहाँ फ्राई करके दिखाती हूँ। आप पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लें और उसमें कबाब को ऐड कर दें। वन साइड आप 4 to 5 मिनट मीडियम लो पे इसको फ्राई कर लें। उसके बाद आप इसको टर्न कर दें और दूसरी साइड पे भी आप इसको 4 to 5 मिनट्स फ्राई कर लें। देखिए, ज़बरदस्त सी यम्मी, क्रिस्पी एंड टेस्टी शामी कबाब बनके बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मज़ेदार से कबाब एंजॉय कीजिए। मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।